लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दो टके के फुटपाथ छाप मेरी बेटी की बराबरी करना चाहता है। इसकी औकात ही क्या है जो ये मेरी बेटी के साथ खेले। आज इसकी वजह से मेरी बेटी बीमार हुई, बुखार में तप रही है। आइंदा मैंने इसे अपनी बेटी के साथ देखा तो मैं इसे गोली मार दूंगा। I will shoot him, shoot him, shoot him, shoot him, shoot him. आज इसकी वजह से मेरी बेटी बीमार हुई है, बुखार में तप रही है। भगवान, मैं अपनी पिंकी को तेरे पास लाया हूँ, इसे अच्छा कर दीजिए। अगर तूने मेरी पिंकी को अच्छा नहीं किया तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा। मेरी पिंकी को अच्छा कर दीजिए भगवान, मेरी पिंकी को अच्छा कर देना भगवान। पिंकी! पिंकी, मुझे यहाँ कौन लाया? मैं लाया। तुम बुखार से बेहोश हो गई थी ना, देखो भगवान ने तुम्हें अच्छा कर दिया। अच्छा देखो जी, हम लोग आज ही वापस जा रहे हैं। पिंकी के सारे कपड़े पैक कर देना। करण करण, पिंकी, हम आज ही मुंबई जा रहे हैं। तुम जब भी चली जाती हो तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तो तुम ये रख लो, जब भी मेरी याद आए तो इसे देख लिया करना, इसमें मेरी फोटो भी है। अरे वाह, इसमें तो म्यूजिक भी बजता है। बहुत अच्छी घड़ी है, इसे मैं अपने पास से कभी अलग नहीं करूंगा। लेकिन जब मुझे तुम्हारी याद आएगी तो? एक मिनट, ये लो, जब भी मेरी याद आए तो भगवान से प्रार्थना करना कि हम मिल सके। चलो पिंकी, enough is enough. Get it? पिंकी!
भगवान, पिंकी इस साल भी नहीं आई। मैं उसे बॉम्बे ढूंढने जाऊं तो कैसे जाऊं? वहां तो मेरा कोई भी नहीं है। अब तू ही कोई रास्ता दिखा दे भगवान। अरे मल्होत्रा जी, जय राधे कृष्ण। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। इस बार कई महीनों बाद आना हुआ आपका। हाँ भाई, यहाँ तो काम से ही आना होता है। सरस्वती संगीत विद्यालय में हारमोनियम की डिलीवरी देकर आ रहा था तो सोचा पूजा करता चलूं। ये लड़का कौन है? यतीम है बेचारा। पंडित जी, खबरदार जो किसी बच्चे को यतीम कहा तो। ये घिनौना नाम इन बच्चों को हम ही नहीं दिया हुआ है। माना कि दुनिया में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, मगर इस दुनिया में करोड़ों माँ बाप ऐसे भी हैं जिनकी कोई औलाद नहीं है। अगर ऐसे माँ बाप ऐसे बच्चों के सर पे हाथ रख दें तो दुनिया से यतीम का शब्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? जी करण। नहीं बेटा, तुम्हारा नाम ऐसे करण नहीं, करण मल्होत्रा है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं। आने दो भैया को, छोड़ने वाली नहीं मैं उनको। हाँ बेटा, आज तो तुझको बिल्कुल मत छोड़ना। आप तो बोलिए मत पापा, आपने ही चढ़ा रखा है भैया को। मैंने नहीं, ये तुम्हारी माँ ने। हाँ पापा, अच्छा, आ जाए तो उसकी अच्छी तरह से खबर ले लेना। हाँ, खबर तो मैं लूंगी ही, लेकिन प्लीज आप लोग बीच में मत पड़ना। आ गए। आ गया। प्रिया, हे प्रिया। मर गई प्रिया। खबरदार, जब तूने आइंदा ऐसी बात बोली तो। क्यों ना कहूँ, आज राखी है and I'm sure you've forgotten। अरे बाबा, मैं तेरा गिफ्ट खरीदने में लेट हो गया। Excuse me, I want to see कि आखिर ये ऐसी कौन सी गिफ्ट है जैसे लाने में तुम हो गए लेट। भैया ये तो 6 महीने पहले तूने पसंद किया था ना? हाँ, पर मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन तेरी पसंद तेरा भाई कैसे भूल सकता है? पर भैया ये तो एक्सपेंसिव था, इतने पैसे आपके पास कैसे आए? क्यों? डैडी क्या मुझे खर्चा नहीं देते हैं? वही 6 महीने से जमा कर रहा था। अरे अभी देखते ही रहेगी या राखी भी बांधेगी? हाँ, एक मिनट। नहीं, इसको ऐसे होल्ड कीजिए, फिंगर्स यहाँ पर लगाओ और बजाओ। ट्राई इट। Yeah. It's pretty nice. हेलो, वांट टू बाय? Yeah, obviously. एक्सपेंसिव। Yeah, but it's good. चीप। वाइफ? Yeah. What are you doing, huh? Yeah, just hold it this way, from below. Okay. Yeah. Yeah. For husband. Your phone is ringing, yaar. Your phone. Just a second, I'll be back. Okay. Yeah. think he's जाओ mad. फोन लो यार. हेलो। हाँ सपना, क्या है? जाके कस्टमर अटेंड करो। हिचकी आ रही? चला। हाँ सपना, पैसे मिल गए ना? क्यों, घबरा क्यों रही हो? अरे मैं हूं ना। हाँ बाबा, हाँ मैं मंडे को आ रहा हूँ, 100% आ रहा हूँ। चलो बेटा, बहुत देर हो गई, तू दुकान जल्दी बंद करके आना। Okay. हम लोग चलते हैं। हाँ। जल्दी आना। जी बाबूजी। मैं घूंचू, दरवाजा खोल। बाबूजी, डैडी खाना मैं आपके साथ ही खाऊंगा। जल्दी पहुंच। बाय। हाँ। चलो। मेरी घड़ी, मेरी घड़ी। देखिए, आप चाहे जितने पैसे ले लीजिए, लेकिन मेरी घड़ी मुझे वापस दे दो प्लीज। बहुत माल है। ये कम है तो ये लो, ये लो, ये चेन भी ले लो, लेकिन ये घड़ी मुझे वापस दे दो प्लीज। लगता है घड़ी बहुत कीमती है, देखना पड़ेगा अब आप।
अच्छा तो ये बात है। ये फोटो किसका है? ये मेरे बचपन का प्यार है। बचपन का प्यार? जवानी में तो ये कयामत ढाल लोगी। बाप रे बाप ले अपना माल ले। पिंकी, तुम्हें और तुम्हारे प्यार को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कितनी खुशी होती है बेटी कि हर साल तुम इस तरह धूमधाम से दिवाली मनाती हो। हमें तो ऐसा लगता है हम यहाँ परदेश में नहीं अपने देश में हैं। देखिए ना, यहाँ इतने इंडियंस रहते हैं मगर हमारी पूजा ही एक ऐसी है जो सारे इंडियंस को इकट्ठा करके हर त्योहार ऐसे ही मनाती है, कभी अपना कल्चर नहीं भूलती। एक बात बताइए आंटी, जब अंग्रेज हमारे देश में जाते हैं तो क्या वो अपना कल्चर भूल जाते हैं? नहीं। तो फिर हम क्यों इनके देश में रहकर हमारा कल्चर भूलें? शाबाश बेटी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। दिवाली मुबारक हो पिंकी। करण, करण, चल चलना। कोसता हूँ मनोज घड़ी को, जब उसने तुम्हें ये घड़ी दी थी, उस घड़ी से हर घड़ी तुम इस घड़ी को अपने दिल से लगाए रहते हो। तूने कभी प्यार नहीं किया ना, इसलिए तू क्या जाने। मैं तो ऐसा प्यार करता ही नहीं हूँ जिसमें प्यार का तब पता ही ना हो। और बाबूशाह, आपके इस प्यार से ना तो भगवान ही बचाए, आज तक तुम उसे दिलो जान से चाहते हो, यहाँ तक कि उसे मिलने के लिए हर साल उस मंदिर में भी जाते हो। बताओ, मिली तुम्हें? जरूर मिलेगी, मुझे पूरा यकीन है। एक ना एक दिन पिंकी मुझे जरूर मिलेगी। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। अरे यार, हेलो। अरे सपना, मैं तुम्ही को याद करा, तुम्हारा फोन आ गया। नहीं, लंच नहीं। लंच मैंने अपनी बीवी के साथ करने का वादा किया है अगले मंडे को, क्योंकि मंडे को मैं काम नहीं करता। हेलो, कैसा लग रहा हूँ मैं देख रही हूँ बुढ़ापे में कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होते जा रहे हैं। बुढ़ापा? क्या बात करती हो? जिसकी तुम्हारी जैसी बीवी हो उसको जिंदगी में कभी बुढ़ापा आ ही नहीं सकता। बुढ़ापा आके चला जाएगा और हम जवान की जवान ही रहेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन आज छुट्टी के दिन यूँ बन सवर कर कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, छुट्टी का दिन है, जरा लोगों से मिल के आता हूँ। लंच तुम्हारे साथ डेफिनेट करूंगा। ये लो, अभी तो मैं जवान हूँ। हाय राम। अभी तो मैं जवान हूँ। अभी तो मैं जवान।
बेटा करण, करण। क्या हुआ माँ? बेटा तेरे डैडी को बुढ़ापे में मुहासे आ रहे हैं, अपने सींग कटाकर बछड़ों में शामिल होना चाह रहे हैं। क्या मतलब? बेटा उनके रंग ढंग तो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं। खर्चे भी कितने बढ़ा लिए, पता नहीं कहाँ खर्च कर रहे हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। गायत्री, गायत्री। स्वामी आ गए हो? ये कौन है ये? ये सपना है। सपना? मेरी सपना, जिसे मैं साकार करके आया हूँ। हाय राम। आज मैं शेरवानी में कोर्ट मैरिज करके आया हूँ। आओ सपना। ओके। ये आज से यहीं रहेंगी और तुम दासी बनकर सारी जिंदगी इनकी सेवा करोगी। नहीं, मैं अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं मिट्टी का तेल छिड़क कर अपने को आग लगा दूंगी। वेरी गुड। आप अपने को आग लगा लेंगी तो मैं अपनी ये माला उतार कर आपकी फोटो पर चढ़ा दूंगी और आपका ये मंगलसूत्र मैं अपने गले में पहन लूंगी। बाबूजी ये आपने किया क्या बाबू? देख लेना, आग लगा लूंगी मैं। चलो। बात करता है। हाँ? गलती इसकी नहीं तुम्हारी है। तुम नो एंट्री में घुस आए। नो एंट्री? यस, ये वन वे है। देखिए मैं जल्दी में हूँ, आई एम सॉरी। शट अप। जल्दी में हो तो क्या इसका मतलब गलत रास्ता चूज करोगे? लाइसेंस निकालो। लाइसेंस का क्या करेंगी आप? तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी। देखिए देखिए, अभी एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना? अच्छा, एक्सीडेंट के बाद रिपोर्ट करूंगी। लाइसेंस निकालो। ऑटो मेरे पास ऑटो में था। ओह नो, अब मैं क्या करूं? मेरे बाकी बचे महीने के सारे पैसे उस पर्स में थे। अब मैं इंटरव्यू में कैसे पहुंचूंगी? डोंट वरी, मैं आपको पहुंचा देता हूँ। तुम नहीं पहुंचाओगे तो और कौन पहुंचाएगा? अरे तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। जरा बाइक की चाबी दो। क्यों? कान खुजाना है इसलिए। तुम भाग न जाओ इसलिए। किस मुसीबत में फंस गया? हाँ? ओह, वो तुम्हारे कहने का मतलब है चैनल सिंह के चैनल 9 दे वास्ते तुमने इतने इंटरव्यू लेते वो तुम एक भी लड़की नहीं मिली? सॉरी सर। चुप कर यार, यानी पूरे हिंदुस्तान में पूरी विदाउट परमिशन अंदर आने के लिए I'm really sorry सर। पर क्या करती सर, मेरे करियर का सवाल था। सर मैं तो टाइम पर आ जाती, पर एक बदतमीज लड़का बाइक लेके नो एंट्री में घुसा है सर। और सर उसे टकराना ही था तो मेरे ही ऑटो से। खुद को रॉन्ग होते हुए भी राइट समझ रहा था सर। तो जाहिर है इसमें तू मैं तो होनी थी ना। और सर तू मैं टाइम तो वेस्ट होना ही था। और सर टाइम वेस्ट में मुझे तो लेट होना ही था ना सर। मैं जानती हूँ कि मेरा इंटरव्यू का टाइम निकल चुका है, लेकिन आप चाहें तो अभी भी मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं सर। ओए होए होए, यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड। बगैर इंटरव्यू के? यार अभी तक जो तू दे रही थी वो इंटरव्यू तो था। अरे हमें तेरे जैसी डायनामिक सोनी वो एंकर की जरूरत है। क्या कुड़ी है यार। Thank you, sir. यार रानी देखने की मारेगी यार। Thank you so much. कितना लकी है ये मेरे लिए, बिना इंटरव्यू के नौकरी मिल गई। लकी के साथ साथ हैंडसम भी है। इसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। क्या करूं? कोई ना कोई चक्कर तो चलाना ही पड़ेगा। क्या हुआ? जॉब मिला? नो, लेट हो गई। पता नहीं सुबह किसकी शक्ल देखी थी। सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है। लेकिन आप मेरी जान कब छोड़ेंगी? मैं तो घर पर बोलकर भी नहीं आया हूँ और मुझे अपनी दुकान पर भी तो जाना है। दुकान? काहे की दुकान चलाते हो? अरे बाबा, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान है। हेलो
म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट? हाँ, अब मैं चलूं? चाबी दो। देखो, मेरे पूरे महीने के पैसे उस पर्स में थे। महीना खत्म होने में पूरे 5 दिन बाकी हैं। इन 5 दिनों में अगर मुझे कहीं भी जाना होगा, तुम्हें अपनी बाइक लेकर आना ही होगा। क्या? मेरे काम धंधे का क्या होगा? और मेरा क्या होगा? क्या मैं सड़क पर खड़ी होकर भीख मांगूंगी? देखो, मैं बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खिलाओ, मेरा भेजा मत खाओ। अब जान में जाना ही, बड़ी भूख लगी थी। लेकिन तुम मेरी जान कब छोड़ोगी? तुमने कुछ कहा? मैं कह रहा था, तुम्हारे उस पर्स में 5 दिन के लिए कितने पैसे थे? यही कुछ 1200-1300। तुम मुझसे 1500 ले लो, लेकिन मेरा पीछा तो छोड़ दो। मैं कोई भिखारिन नहीं हूँ। इन 5 दिनों में अगर मेरी नौकरी लग जाती है तो तुम्हें 3000 दे दूंगी। नहीं तो 1 तारीख को घर से मनी ऑर्डर आ जाएगा, जितने तुम्हारे खर्च होंगे उतने दे दूंगी। ओफो, अब मुंह ठीक भी करो। एक बात बताओ, अगर एक लड़की थोड़ी सी परेशानी में है तो क्या तुम उसकी जरा भी मदद नहीं करोगे? ये हुई ना बात। एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसी की तो तलाश है।